अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश को बेसिक और लॉजिक्स के साथ सीखते हैं। फिक्स प्रपोजिशन की सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स करते हैं जो अपने बाद एक फ़िक्स प्रपोजिशन लेते हैं। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? पार्ट 1 भी हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक्स डाल दूँगी, आप जाएँ और उसको भी देखें। एलियन 2, एलियन अपने बाद 2 लेता है, लेकिन एलियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल स्ट्रेंज हो और आप उससे फैमिलियर ही ना हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, क्या बात हो रही है। अच्छा, एग्जांपल चेक करें। दे स्पोक, वो बोले, अ लैंग्वेज, एक ज़ुबान। अच्छा, कौन सी ज़ुबान थी? टोटली एलियन टू हिम, ऐसी ज़ुबान जो बिल्कुल, जो वो इंसान था उसको उसका पता ही नहीं था, वो उससे फैमिलियर ही नहीं था, उसने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। सच ट्रेडिशंस आर एलियन टू आवर कल्चर। कुछ ट्रेडिशंस हैं, अक्सर फेसबुक पे आप देखते होंगे तो ऐसी पोस्ट बहुत सी होती हैं, डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट ट्रेडिशंस होती हैं। ठीक है, जब आपने उन ट्रेडिशंस को देखा, आप उनकी रवायत को देखा, तो आप क्या कहते हैं? सच ट्रेडिशंस, ऐसी ट्रेडिशंस आर एलियन टू आवर कल्चर। ऐसी ट्रेडिशंस जो हैं बिल्कुल स्ट्रेंज है, हमारा जो कल्चर है उसमें ऐसी ट्रेडिशंस नहीं है, हमारा जो कल्चर है उससे ऐसी ट्रेडिशन से कोई वाकफियत नहीं है, वो फैमिलियर ही नहीं है इन चीज़ों से। उसके बाद है एक्वेंटेड विद। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ है उससे वाकफियत रखना, या किसी इंसान को जानना, टू नो समवन और समथिंग वेरी वेल। एक्वेंटेड विद, ठीक है। एक्वेंटेड अपने बाद क्या लेगा? विद लेगा। विद के बाद हम उस चीज़ को लिखेंगे, उस समथिंग को लिखेंगे, या उस समवन का नाम लिखेंगे जिससे आप एक्वेंटेड विद हो। ठीक है, जैसे आर यू एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स। अब दो लोग हैं, ठीक है, वो आके दो लोग हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि फलां टाइम जो है ऐसी लड़ाई हुई थी, ऐसी फाइट हुई थी। ठीक है, वो इंसान आके आपको कोई बात बताता है, तो आप उससे क्या क्वेश्चन करते हो कि आर यू फुली एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स। क्या तुम इन पूरे फैक्ट से, इन हकायक से वाकिफ़ हो? क्या तुम्हें पूरा पता है कि ये सारी चीज़ें यही थी? आपकी वाकफियत बिल्कुल दुरुस्त है, तो तब आप एक्वेंटेड विद इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे एक्वेंटेड विद हुआ है समथिंग के साथ, किसी चीज़ के साथ हुआ है। अब पर्सन के साथ चेक करें। आई एम नॉट पर्सनली एक्वेंटेड विद हर। अब कोई लड़की है, समझो कोई आयशा है, वो मेरे ऑफिस में है, मैं उसको रोज़ देखती हूँ, लेकिन मेरी उससे कोई पर्सनली बातचीत नहीं हुई, मैं उसको पर्सनल लेवल पे नहीं जानती, तो मैं उस दूसरे पर्सन को क्या कहूँगी? मैं ये कहूँगी कि आई एम नॉट पर्सनली एक्वेंटेड विद हर, मेरी पर्सनली उससे कोई वाकफियत नहीं है, मैं उससे नहीं जानती। आर्ग्यू विद, किसी के साथ बहस करना। आर्ग्यू अपने साथ विद लेगा जब आप ये बताओगे कि आप किसके साथ बहस की बात कर रहे हो। जैसे डोंट आर्ग्यू विद योर मदर। जब तुम्हारी माँ सामने हो, जब तुम्हारी मदर सामने हो, तो कभी भी आर्ग्यू विद ना करो। किसके साथ ना करो? अपनी माँ के साथ ना करो। तो आर्ग्यू के बाद विद लगा के मैंने उस पर्सन का नाम डाला है, उस पर्सन को मेंशन किया जिसके साथ आर्ग्यू करने की बात हो रही है। यू शुड नेवर आर्ग्यू विद योर टीचर्स। आपको कभी भी आर्ग्यू विद नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। किसके साथ नहीं करनी चाहिए? अपने टीचर्स के साथ नहीं करनी चाहिए। पहले में किसकी बात हुई? मदर की बात हुई है। दूसरे में किसकी बात हुई है? टीचर्स की बात हुई। मतलब विद के बाद आप उस पर्सन का नाम लिखोगे, उस पर्सन को डिस्कस करोगे जिसके साथ आर्ग्यू विद करना है या नहीं करना। एंग्री एट। अच्छा, एंग्री एट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी पर बहुत नाराज़ और गुस्सा होना, टू बी वेरी एंग्री। अच्छा, एंग्री एट जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ से पे गुस्से की बात हो रही है। एंग्री विद होगा तो उसके बाद पर्सन आएगा कि किस पर्सन पे आप गुस्सा हो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एंग्री के बाद एट की, मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है, किसके ऊपर गुस्सा है। माई मोम वॉज एंग्री एट माई कमिंग लेट। मेरी जो माँ थी वो गुस्सा थी, मेरी जो माँ थी वो गुस्सा थी मेरे लेट आने पे। अच्छा, इस सेंटेंस को ज़रा गौर से समझे। मेरी जो माँ थी वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं थी, ठीक है, मेरे लेट आने पे गुस्सा थी। इस चीज़ में डिफरेंस है। जब इंग्लिश को आप रीड करो तो आप इन चीज़ों को क्लियर करो कि बात किस चीज़ की हो रही है।
माई मोम वॉज एंग्री एट माई कमिंग लेट, मेरी माँ मुझसे नाराज़ नहीं थी, वो मेरे लेट आने से नाराज़ थी, उस बात पे गुस्सा थी। आई एम एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, अब आप कोई मेरी फ्रेंड है सामने तो मैं उससे कहती हूँ आई एम एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हारा जो मिसबिहेवियर था मैं उस बात पे गुस्सा हूँ। एंटीपैथी, एंटीपैथी अपने बात टू लेगा, कब लेगा? जब हम बात करेंगे कि किसी चीज़ से हेट करना, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपैथी से उल्टा है। सिंपैथी में तो हमदर्दी होती है ना, एक दूसरे के लिए हम लोग हमदर्दी रखते हैं, लेकिन एंटीपैथी में एंटी प्रीफिक्स लग गई है, मतलब ये आपको उलट मीनिंग ही देगा। तो अब ये बात कर रहा है हेट की, यहाँ पे हमदर्दी की, मोहब्बत की बात नहीं है, यहाँ पे नफरत की बात है। दे हैव अ म्यूचुअल एंटीपैथी टू ईच अदर, अब कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो हर एक, मतलब वो जो ग्रुप बैठा हुआ है वो सारे एक दूसरे से नफरत करते हैं। म्यूचुअल एंटीपैथी है, मतलब सबको एक जैसी एक दूसरे से नफरत है। जॉन इज़ अ प्राइवेट मैन, जॉन जो है कोई आदमी है, ठीक है, प्राइवेट मैन है, बड़ा पर्सनल आदमी है। विद द डीप एंटीपैथी टू द प्रेस, वो प्रेस से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? वो पर्सनल आदमी है, उसको नहीं पसंद कि प्रेस उसके पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करे। तो वो किसके बारे में एंटीपैथी रखता है? वो प्रेस के लिए एंटीपैथी रखता है, प्रेस के लिए नफरत रखता है। पहले में वो एंटीपैथी टू किससे रखते थे? ईच अदर, एक दूसरे से एंटीपैथी रखते थे, एक दूसरे से वो नफरत करते थे, हेट करते थे। अलार्म्ड एट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अलार्म से ही आपको समझ आ गई होगी वैसे। इसका मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड एट समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर हैरान होना, सरप्राइज्ड होना। अलार्म्ड के बाद एट आएगा, ठीक है। आई वॉज अलार्म्ड एट गेटिंग अ फोन कॉल एट 3 AM, रात के 3 बजे हैं, आपको कॉल आती है तो आप खुशी से खुश तो नहीं ना होते, आप हैरान होंगे कि इस वक्त किसने कॉल की 3 बजे, या रात को 3 बजे आपकी डोर बेल होती है, रिंग होती है, तो आप उस बात पे नॉर्मल तो नहीं है ना वो चीज़ आपके लिए, आप हैरान होंगे कि रात के 3 बजे कौन दरवाजे पर है। तो उसके लिए अलार्म टैट है, ठीक है। अलार्म टैट मतलब हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। यहाँ पे वो किस चीज़ से सरप्राइज्ड हुई है? रिसीव करने पे, गेटिंग पे, किस पे? फोन कॉल के। अब सेकंड है शी वॉज अलार्म टैट, वो खौफ ज़दा थी, किस बात पे? द प्रोस्पेक्ट, एक थॉट के बारे में। थॉट की क्या थी? ऑफ ट्रैवलिंग अलोन, तन्हा ट्रैवल करने की थॉट पे। अच्छा, क्या बात हो रही है? पहले में वो अलार्म टैट हुआ था फ़ोन कॉल के ऊपर, फ़ोन कॉल के रिसीव होने पर। अब दूसरा है, एक लड़की है वो बैठी हुई थी, वो खौफ ज़दा हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, इवन के एट द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? थॉट। अच्छा, वो जो थॉट थी वो उस पर भी सरप्राइज्ड होगी, और थॉट क्या थी? ट्रैवल करना अलोन, तन्हा। तो अलार्म के बाद एट आएगा। अप्राइज ऑफ, अच्छा इसका मतलब क्या है? अप्राइज के बाद ऑफ आएगा जब आपको इन्फॉर्म कराना होगा किसी को, ठीक है। किस चीज़ से इन्फॉर्म कराना है वो ऑफ के बाद आप मेंशन करोगे। द पेरेंट्स वर अप्राइज्ड ऑफ देयर सन्स इंजरीज, जो पेरेंट्स थे ना जो वालिदैन थे, उनको क्या किया गया? अप्राइज्ड ऑफ कर दिया गया। किससे अप्राइज्ड ऑफ करवाया गया? उनके बेटे की जो इंजरीज हुई थी उससे उनको वाकिफ करवा दिया, इन्फॉर्म करवा दिया। We were fully apprised of the situation, हम जो थे हम fully apprised थे, हमें fully मुकम्मल तौर पर apprised करवा दिया गया था, इन्फॉर्म करवा दिया गया था। अच्छा, किस चीज़ से इन्फॉर्म करवाया था? सिचुएशन से। दूसरे में सिचुएशन की बात कर रहा है, फर्स्ट में इंजरीज की बात कर रहा है। बेटे की इंजरीज थी, दूसरे में सिचुएशन थी, इन चीज़ों से उसको इन्फॉर्म करा दिया गया, ठीक है। अप्राइज ऑफ का मतलब होता है इन्फॉर्म कराना किसी को, किसी चीज़ से। अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ का मतलब क्या है? इसका मतलब किसी चीज़ पर शर्मिंदा होना, टू फील अशेम्ड अबाउट समथिंग, ठीक है। अब बैडमैन एक कोई बुरा इंसान है, शुड बी, उसे होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा होना है? हिज एक्शन, उसके जो एक्शंस है ना, उसकी जो हरकतें हैं उसके ऊपर उसको शर्मिंदा होना चाहिए। आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक, मैं शर्मिंदा हूँ, ठीक है। अब ऑफ के बाद मैं बताऊँगी मैं किस बात पे, किस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा हूँ। माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हूँ, ठीक है। अशेम्ड ऑफ के बाद पहले उसने बताया कि वो अपने एक्शंस के ऊपर शर्मिंदा हो, दूसरे में उसने कहा है कि मैं अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हूँ।
एक्सीड टू होता है और कंसीड टू होता है, ठीक है। एक्सीड टू को पहले देखो। एक्सीड टू में होता है किसी की बात मान जाना, ठीक है। टू फाइनली एग्री विद समवन, कोई इंसान है जिद कर रहा है मेरी बात मानो मानो, तो आप क्या करते हो, चलो मैं मान लेता हूँ, एक्सीड टू कर जाते हो, ठीक है, उसकी बात से। सेंटेंस चेक करो, वुड यू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे। मतलब आपके कोई फ्रेंड है या आपका कोई जूनियर है, वो आपसे कह रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, मैं कोई रिक्वेस्ट रखी हुई है, तो उसके बाद वो किस तरह से कहेगा, वो कहेगा वुड यू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, मेरी जो दरख्वास्त है उसको मान लोगे। सेकंड चेक करो, माई फादर एक्सीडेड टू माई विशेज़, मेरे जो वालिद थे वो एक्सीडेड टू हुए मेरी ख्वाहिशों पर, और क्या किया उन्होंने, एंड बॉड मी आ न्यू फ़ोन, मुझे नया फ़ोन ला दिया। समझो मैं ज़िद कर रही हूँ कि जी मुझे एक फ़ोन चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, तो फाइनली क्या हुआ, आपके पेरेंट्स ने कहा अच्छा चलो मैं ले देता हूँ। तो वो जो एक्सीड टू हुआ है, इसमें उन्होंने कोई सिर्फ बात को मान लिया है, ठीक है, जो बात हुई थी उससे एग्री हो गया। अब कंसीड टू का डिफरेंस चेक करो। कंसीड के बाद भी टू आएगा जैसे एक्सीड के बाद टू आया, लेकिन कंसीड टू में होता है किसी की बात के आगे हार मान लेना। वहाँ पे तो खुशी से बात मान ली थी ना, चाहे देर से मानी जैसे मानी, लेकिन मान ली थी, उसमें ये हार और जीत की बात नहीं थी। कंसीड टू में होता है हार मान लेना, सरेंडर कर देना डिमांड्स के आगे, किसी के भी सम्मान, किसकी भी डिमांड्स उसके आगे क्या करना, सरेंडर कर देना। जैसे वी बोथ हैव अ पॉइंट, हम दोनों पॉइंट रखते हैं, बट नीदर ऑफ अस, लेकिन हम दोनों में से कोई भी नहीं विल करेगा, क्या करेगा, कंसीड टू द अदर, कोई भी एक दूसरे के सामने हार नहीं मानेगा। यहाँ पे भी बात को मानने की ही बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे जो बात मानी जा रही थी वो खुशी से मानी जा रही थी, यहाँ पे जो वो हार मानने की बात है, मतलब सरेंडर करने की बात है। गिवन हर ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी क्या होता है, इसका मतलब होता है जिद, ठीक है। किसी इंसान की जो जिद है ना, कोई लड़की है उसकी जो ऑब्स्टिनेसी है, उसकी जो जिद है, उसको ध्यान में रखते हुए। गिवन का स्ट्रक्चर हमने कल या परसों हमने चेक किया था एडिटोरियल्स में। गिवन का मतलब होता है किसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। अच्छा, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसकी जो जिद है। आई बिलीव, मैं बिलीव करती हूँ दैट शी विल नॉट कंसीड टू व्हाट आई वांट, वो नहीं हार मानेगी किस बात पे, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहती हूँ। मतलब यहाँ पे खुशी से नहीं मानना, यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग है कंसीड का। एक्सीड टू में तो आप खुशी खुशी मान रहे हो कि खुशी खुशी भी नहीं, मतलब कि चलो जो भी हुआ कि अच्छा मैं मान लेता हूँ, बच्चे हैं या जो भी है, रिक्वेस्ट थी मान ली उसने, फादर था विशेस के आगे उसने एक्सीड टू कर लिया, रिक्वेस्ट के आगे एक्सीड टू हो गया, ये चीज़ डिफरेंट है। कंसीड टू में आपने हार माननी है, ठीक है, किसी भी डिमांड्स के आगे। तो वीडियो हो गई है कंप्लीट। तो अब आपका क्विज क्या, आपका टास्क क्या, अब आप क्या करें, इन वर्ड्स को लें, ठीक है, फिक्स प्रपोजिशंस को, और इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। कोशिश करें कमेंट सेक्शन में डालें, वही तो आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। और वो लोग जो एडिटोरियल में मेरे साथ हैं, अब आपका काम क्या है, नेक्स्ट टाइम आपको जब ये नज़र आई ना, जैसे ये कंसीड टू हो गया, एक्सीड टू हो गया, अलार्म टैट हो गया, ये चीज़ों को पहचानें, ये चीज़ देखें कि कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।